असहाबे काफ कौन थे? वो चंद नौजवान थे और दीन हक की तरफ माइल हो गए थे और राह हिदायत पर आ गए थे। ये नौजवान परहेजगार थे और अपने रब को माबूद मानते थे, यानी तौहीद के कायल थे और ईमान में रोज बरोज बढ़ रहे थे। ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर थे। कौम ने इनकी मुखालफत की, इन लोगों ने सब्र किया। इस जमाने के बादशाह का नाम दकियानूस था। वो बहुत बड़ा जालिम और मुशरिक था। इसने सबको शिर्क पर लगा रखा था भी बहुत जालिम, बुत परस्ती करता था। वहाँ सालाना मेला लगता था। ये नौजवान अपने माँ बाप के साथ इस मेले में गए। वहाँ इन्होंने बुत परस्ती देखी। ये वहाँ से बेजार होकर निकल आए और सब एक दरख्त के नीचे जमा हो गए। इससे पहले ये लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे। आपस में बातचीत शुरू की तो मालूम हुआ ये सब बुत परस्ती से बेजार होकर मेले से चले आए हैं। अब ये आपस में घुल मिल गए। उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत के लिए एक जगह मुकर्रर कर ली। रफ्ता रफ्ता मुशरिक लोगों को मालूम हुआ, वो इन्हें पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने इनसे सवालात किए तो इन्होंने निहायती दलेरी से शिर्क से बरी होने का ऐलान किया। बादशाह और दरबारियों को भी तौहीद की दावत दी। इन्होंने साफ साफ कह दिया, हमारा रब वही है जो आसमान और जमीन का खालिक है और ये नामुमकिन है कि हम इसके सिवा किसी और की इबादत करें। इनकी इस साफ गोई पर बादशाह बहुत बिगड़ा। इसने इन्हें डराया धमकाया और कहा कि अगर ये बाज ना आए तो मैं इन्हें सख्त सजा दूंगा। बादशाह का हुक्म सुनकर इनमें कोई कमजोरी पैदा न हुई। इनके दिल और मजबूत हो गए, लेकिन साथ ही इन्होंने महसूस किया यहाँ रहकर वो अपनी दीनदारी पर कायम नहीं रह सकेंगे। इसलिए इन्होंने सबको छोड़कर वहाँ से निकलने का इरादा कर लिया। जब ये लोग अपने दीन को बचाने के लिए कुर्बानी देने पर तैयार हो गए तो इन पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हुई। इनसे फरमा दिया गया, जाओ तुम किसी गार में पनाह हासिल करो, तुम पर तुम्हारे रब की रहमत होगी और वो तुम्हारे काम में आसानी और राहत मुहैया फरमा देगा। बस ये लोग मौका पाकर वहाँ से भाग निकले और एक पहाड़ के गार में छुप गए। कौम ने इन्हें हर तरफ तलाश किया लेकिन वो न मिले। अल्लाह ताला ने उनके देखने से आजिज कर दिया। बिल्कुल इसी किस्म का वाक़या हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया था जब आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ गारे सौर में पनाह ली थी, लेकिन मुशरिकीन गार के मुंह तक आने के बावजूद आपको नहीं देख सके थे। इस वाक़े में भी चंद रिवायत में तफसील इस तरह है कि बादशाह के आदमियों ने इनका ताक़ुब किया था। वो गार तक पहुँच गए थे लेकिन गार में इन लोगों को नजर नहीं आए थे। कुरान करीम का ऐलान है कि इस गार में सुबह शाम धूप आती जाती थी। ये गार किस शहर के किस पहाड़ में है ये यकीनी तौर पर किसी को मालूम नहीं। फिर अल्लाह ताला ने इन पर नींद तारी कर दी। अल्लाह ताला इन्हें करवटें बदलवाते रहे। इनका कुत्ता भी गार में इनके साथ था। अल्लाह ताला ने जिस तरह अपनी कुदरत कामिला से इन्हें सुला दिया था इसी तरह इन्हें जगाया। वो 300-900 साल तक सोते रहे थे। अब 309 साल बाद जागे तो बिल्कुल ऐसे थे जैसे अभी कल ही सोए थे। इनके बदन की खाल बाल चीज बिल्कुल सही सलामत थी, यानी जैसे सोते वक्त थे बिल्कुल वैसे ही थे। किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई थी। वो आपस में कहने लगे, क्यों भाई भला हम कितनी देर तक सोते रहे? एक ने जवाब दिया, एक दिन या इससे भी कम। ये बात इसने इसलिए कही थी कि वो सुबह के वक्त सोए थे और जब जागे तो शाम का वक्त था, इसलिए इन्होंने यही ख्याल किया कि वो एक दिन या इससे भी कम सोए हैं। फिर एक ने ये कहकर बात खत्म कर दी, इसका दुरुस्त इल्म तो अल्लाह को है। अब इन्हें शदीद भूख प्यास का एहसास हुआ। इन्होंने सोचा बाजार से मंगवाना चाहिए। पैसे इनके पास थे। एक ने कहा, तुम में से कोई पैसे लेकर बाजार चला जाए और खाने पीने की कोई चीज ले आए। वो जाते हुए और आते हुए इस बात का ख्याल रखे कि कहीं लोगों की नजर इस पर ना पड़ जाए। सौदा खरीदते वक्त भी होशियारी से काम ले, किसी की नजरों में ना आए। अगर इन्हें हमारे बारे में मालूम हो गया तो हमारी खैर नहीं। दकियानूस के आदमी अभी तक हमें तलाश करते फिर रहे होंगे। चनाचा इनमें से एक गार से बाहर निकला
इसे सारा नक्शा ही बदला नजर आया। अब इसे क्या मालूम था कि वो 300-900 साल तक सोते रहे हैं। इसने देखा कोई चीज अपने पहले जैसी नहीं है। शहर में कोई भी इसे जानता पहचानता नजर न आया। हैरान था, परेशान था और डरे डरे अंदाज में आगे बढ़ रहा था। इसका दिमाग चकरा रहा था, सोच रहा था कल शाम तो हम इस शहर को छोड़कर गए थे, फिर ये अचानक क्या हो गया। जब ये ज्यादा परेशान हुआ तो इसने अपने दिल में फैसला किया कि मुझे जल्द से जल्द सौदा लेकर अपने साथियों के पास पहुंच जाना चाहिए। आखिर वो एक दुकान पर पहुंचा, दुकानदार को पैसे दिए और खाने पीने का सामान तलब किया। दुकानदार इसके सिक्के को देखकर हैरत ज़दा रह गया। इसने वो सिक्का साथ वाले दुकानदार को दिखाया और बोला, भाई जरा देखना ये सिक्का किस जमाने का है। इसने दूसरे को दिया। इस तरह सिक्का कई हाथों में घूम गया। कई आदमी वहाँ जमा हो गए। आखिर इन्होंने इससे पूछा, तुम ये सिक्का कहाँ से लाई हो, तुम किस मुल्क के रहने वाले हो। जवाब में इसने कहा, मैं तो इसी शहर का रहने वाला हूँ, कल शाम ही को तो यहाँ से गया हूँ। यहाँ का बादशाह दिक्यानूस है। वो सब इसकी बात सुनकर हंस पड़े और बोले, ये तो कोई पागल है, इसे पकड़कर बादशाह के पास ले चलो। आखिर इसे बादशाह के सामने पेश किया गया। वहाँ इससे सवालात हुए। इसने तमाम हाल बताया और बादशाह और सब लोग इसकी कहानी सुनकर हैरत ज़दा रह गए। आखिर इन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम हमें अपने साथियों के पास ले चलो, वो गार में हमें भी दिखाओ। चनाचे सब लोग इसके साथ गार की तरफ रवाना हुए। इन नौजवानों से मिले और इन्हें बताया कि दिक्यानूस की बादशाहत खत्म हुए 300 सदियां बीत चुकी हैं। अब यहाँ अल्लाह के नेक बंदों की हुकूमत है। बहरहाल इन नौजवानों ने अपनी बकिया जिंदगी इसी गार में गुजारी और वहीं वफात पाई। बाद में लोगों ने इनके एजाज के तौर पर पहाड़ की बुलंदी पर एक मस्जिद तामीर की थी।